हेलो, नमस्कार बच्चों आज हम पढ़ने जा रहे हैं पैसिव वॉइस वाले वाक्यों की हिंदी में पहचान और उनका अंग्रेजी में अनुवाद करना। क्या प्रयोजन है इसका प्रयोजन है कि हम स्टूडेंट्स जो होते हैं वो रटते हैं, सेंटेंस को रट लेते हैं, पैराग्राफ्स रट लेते हैं, स्टोरीज रटने का प्रयास करते हैं, लेटर वगैरह रटना। इतना रटोगे कहाँ रटोगे, कितना मतलब अपने दिमाग में रट करके डालोगे। तो क्या करें, हमें सीखना है, हमें सेंटेंस बनाना सीखना है कि हम कैसे बनाएं। बिल्कुल इजी है, प्रयास कीजिए, प्रयास करना, अभ्यास करना, ये आदत होनी चाहिए। रटना एक अच्छी आदत नहीं है। तो देखिए क्या करें हम। मैंने यहाँ बताया कि पैसिव वॉइस वाले जो वाक्य हैं उनकी हिंदी में पहचान। मैं यहाँ अंग्रेजी की बात नहीं कर रहा, मैं यहाँ एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं यहाँ हिंदी पहचान ढूंढेंगे कि हिंदी में वो वाक्य कैसे होते हैं और अंग्रेजी में ट्रांसलेशन कैसे करते हैं। बहुत ही ईजी है। देखिए, जैसे एक सेंटेंस है, हमारे देश में बहुत से त्योहार मनाए जाते हैं। हमारे देश में बहुत से त्योहार मनाए जाते हैं ना, ये एक सेंटेंस है। अब आप देखिए यहाँ कि लोगों के द्वारा मनाए जाते हैं, तो लोगों के द्वारा वो तो छिपा हुआ है, ठीक है ना। तो पहचान, सीधी सी पहचान मैं आपको बता देता हूँ, बहुत ही सिंपल पहचान। आप सेंटेंस को पढ़िए और पढ़ने के बाद में आप अंतिम चीज़ पकड़िए उसकी। जाते हैं, जाना मतलब ये जाना, ठीक है ना, परंतु जाने का काम नहीं होना चाहिए। काम किसका हो रहा है? मनाने का। मतलब जाते हैं, गए, जाएंगे, जा रहे हैं, मतलब ऐसा तो आ सकता है, अंत में ऐसा आना चाहिए, लेकिन काम वो नहीं होना चाहिए। काम कोई और होना चाहिए। जैसे मनाए जाते हैं, या मनाने का काम हो रहा है। खाए जाते हैं, खाने का काम हो रहा है। उगाए जाते हैं, उगाने का काम हो रहा है ना। पढ़ा जाता है, पढ़ने का काम हो रहा है ना। जैसे बहुत सारे पत्र पढ़े जाते हैं, तो पत्र पढ़ने का काम हो रहा है, जाने का काम नहीं हो रहा है। तो ये सेंटेंस की पहचान है। पैसिव वॉइस सेंटेंस ऐसे होते हैं, ठीक है ना। तो अब ऐसे सेंटेंस हम बनाएं, कैसे बनाएंगे? हमें पीछे से चलना है, ठीक। जाते हैं, मतलब मैं आपको कुछ एक सूत्र बताऊंगा, जैसे आ ई ए प्लस जाता है, ठीक है ना, जाते हैं, ऐसा आता है आ ई ए। जैसे खाया जाता है, पकाया जाता है, पढ़ा जाता है, मनाया जाता है, मनाए जाते हैं, पकाए जाते हैं। ऐसे सेंटेंस यदि वाक्य में आते, मतलब ऐसी जो वाक्य के अंत में पहचान हो, तो ऐसे वाक्यों की अंग्रेजी में आपके लिए खास चीज़ होगी इजहमार प्लस थर्ड फॉर्म। ऐसे वाक्यों की अंग्रेजी के लिए ये काम मिलेंगे, इजहमार प्लस थर्ड फॉर्म, ठीक है ना। खास कर तो इज और आर आती है, ठीक। अब बनाए कैसे? तो आप देखिए, इधर लगा दो सब्जेक्ट और इधर लगा दो ऑब्जेक्ट। तो जैसे मनाए जाते हैं, ये हो गया आ ई ए, मनाए, ठीक। और जाते हैं, ये हो गया। तो सूत्र ऐसा है, तो इज एम आर प्लस थर्ड फॉर्म आएगा। बहुवचन है तो आर सेलिब्रेटेड आ जाएगा, आर सेलिब्रेटेड। ये तो इसका खास, ये इसकी आत्मा है। अब आप अपने आप से खुद से पूछो, मनाए जाते हैं, क्या मनाए जाते हैं? क्या मनाए जाते हैं? जवाब दीजिए, बहुत से त्योहार। तो बहुत से त्योहार यानी क्या का जवाब यहाँ दीजिए आप। मैनी फेस्टिवल्स, क्या जाएगा? मैनी फेस्टिवल्स, ठीक है ना। ये आपका सब्जेक्ट हो जाएगा कि मैनी फेस्टिवल्स आर सेलिब्रेटेड। अब बच गया, देखिए बहुत से त्योहार मनाए जाते हैं, ये तो इसकी हो गई, मैनी फेस्टिवल्स आर सेलिब्रेटेड, ठीक है ना। फिर उसके बाद में बच गया उसका
प्रेपोजिशन ले लो, में यानी इन, और ठीक बच गया हमारे देश, अवर कंट्री, अवर कंट्री, ठीक है ना। अब देखिए एक सेंटेंस, हमारे विद्यालय में हर वर्ष, हमारे विद्यालय में हर वर्ष वार्षिक उत्सव मनाया जाता है, वार्षिक उत्सव का आयोजन किया जाता है, ये ले लो। ठीक है ना, क्या जाता है, तो वही आ गया ना, जाता है, और AEA किया जाता है। जाना, जाने का काम थोड़ा है, आयोजन करने का काम हो रहा है। और यहाँ जाता है वही है AEA प्लस जाता है, तो वही इजेमार आ जाएगी। ठीक, तो इजेमार प्लस थर्ड फॉर्म किया जाता है तो एक वचन है, तो इज ऑर्गेनाइज्ड, आयोजन करना, ऑर्गेनाइज करना, तो इज ऑर्गेनाइज्ड आ जाएगा। आत्मा है इसकी, इज ऑर्गेनाइज्ड, ठीक है ना। अब क्या, किसका आयोजन किया जाता है वो सब्जेक्ट बने, किसका, किसका मतलब वार्षिक उत्सव का, एनुअल फंक्शन, ठीक है ना, एनुअल फंक्शन। ये सब्जेक्ट हो गया। एनुअल फंक्शन इज ऑर्गेनाइज्ड, ठीक। फिर हमारे विद्यालय में और हर वर्ष, तो पहले हम हमारे विद्यालय में, क्योंकि जगह पहले टाइम बाद में लिखो, तो इन अवर स्कूल, इन अवर स्कूल, और एवरी ईयर। यहां आप चाहें तो इस एवरी ईयर को शुरू में भी रख सकते हैं। एवरी ईयर एनुअल फंक्शन इज ऑर्गेनाइज्ड इन अवर स्कूल, ये इसकी अंग्रेजी हो जाएगी। और बनाते हैं, ठीक है ना, जैसे वार्षिक उत्सव में बहुत से पुरस्कार दिए जाते हैं, बहुत से पुरस्कार दिए जाते हैं। पढ़िए, दिए जाते हैं वही आ गया, आइए, जाता है, जाते ही, जाते हैं आ गया ना। और काम जाने का नहीं हो रहा है, दिए जाने का हो रहा है, देने का काम हो रहा है, ठीक है ना। तो दिए जाते हैं बहुवचन में है, तो आर गिवन आ जाएगा। क्या जाएगा, आर गिवन। ये तो इसकी आत्मा हो गई। क्या दिए जाते हैं वो यहां बिठाओ ना, क्या दिए जाते हैं, बहुत से पुरस्कार, मैनी प्राइजेज, ठीक, मैनी प्राइजेज आर गिवन। फिर उसके बाद में क्या जाएगा, वार्षिक उत्सव में, इन द एनुअल फंक्शन, इन द एनुअल फंक्शन, ठीक है ना। तो ऐसा सेंटेंस आप बनाइए, ये लेटर्स लिखने में, पैराग्राफ लिखने में, स्टोरी वगैरह लिखने में बहुत काम आते हैं, ठीक है ना। तो आज मैं आपको दो, एक तो ये वाला और एक और सूत्र बता रहा हूं, जैसे AEA प्लस जा रहे हैं, जा रहा है, इसका देखना बहुत ही सिंपल है, ठीक है ना। ये उतारते रहना, कॉपी में नोट जरूर करना और इसकी पिक मेरे पास भेजना, ठीक है ना। आप देखिए, AEA प्लस जा रहे हैं, जैसे मनाया जा रहा है, ठीक है ना। अगले सप्ताह
हमारे विद्यालय में एनुअल फंक्शन मनाया जा रहा है ना। अगले सप्ताह हमारे विद्यालय में SUPW कैंप का आयोजन किया जा रहा है। ऐसा लिखते ना, अब उनको रटो फिर अंग्रेजी रटो, ऐसा नहीं करना है, रटना नहीं है, आपको सीखना है, ट्राई करनी है। तो देखिए वही क्या जाएगा, इज MR आ जाएगा, ठीक है ना। इसकी इज MR प्लस बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म। आप एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस सीखो, उसके बाद में तुरंत बाद ये सीखो तो बहुत अच्छा लगेगा आपको। तो देखिए एक सेंटेंस दे रहा हूं मैं कि अगले सप्ताह हमारे विद्यालय में एक SUPW कैंप का आयोजन किया जा रहा है, ठीक है ना। ऐसा ले लेता अपन। ये नोटिस वगैरह 11वीं 12वीं के जो बच्चे होते हैं वो नोटिस लिखते हैं, उसमें बहुत काम आते हैं ऐसे सेंटेंस, ठीक है ना। तो देखिए आयोजन किया जा रहा है, अंत में मैंने कहा ना कि पहले पढ़ लो, लास्ट पकड़ो, अंतिम सिरा पकड़ो, जा रहा है, लेकिन काम जाने का नहीं बल्कि आयोजन का काम हो रहा है, आयोजन करने का काम हो रहा है। तो आयोजन किया जा रहा है, ठीक, ये जा रहा है, इज MR प्लस बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म, इज MR प्लस बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म लेंगे। एक वचन है जा रहा है तो इज आ जाएगा, ठीक है ना। तो इज फिर बीइंग आ जाएगा, इज बीइंग। ये रफ कार्य करके देखें वैसे, ठीक है ना। और फिर उसके बाद आयोजन करना ऑर्गेनाइज्ड, ठीक है ना। अब देखिए इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड का मतलब है आयोजन किया जा रहा है। किसका, क्या आयोजन किया जा रहा है, क्या या किसका। तो किसका कर रहे हैं, एक SUPW कैंप का, तो वो सब्जेक्ट बन जाएगा एन SUPW कैंप, ठीक है ना। एन SUPW कैंप इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड। फिर वापस चलो हमारे विद्यालय में, इन आवर स्कूल, बच गया नेक्स्ट वीक, ठीक है ना। नेक्स्ट, ये नेक्स्ट वीक आप प्रारंभ में ले लें तो बहुत ही अच्छा सेंटेंस बनेगा, ठीक है ना। तो क्या आ जाएगा, नेक्स्ट वीक, ठीक। नेक्स्ट वीक एन SUPW कैंप इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड इन आवर स्कूल। बहुत बढ़िया सेंटेंस आपका जम जाएगा। लास्ट वीक, नेक्स्ट वीक, ये जो शब्द होते हैं, ये जैसे फ्रेज होते हैं, वन डे, आफ्टर सम टाइम, है ना, ये इनको आप पहले ले लिया करो, ठीक है ना। जैसे मैं एक बहुत ही अच्छा सेंटेंस आपके लिए, इस रविवार को मेरा बर्थडे मनाया जा रहा है। ठीक है ना। अब वही बात है, जा रहा है लेकिन काम जाने का नहीं हो रहा है, काम मनाने का हो रहा है, तो पैसिव वॉइस है। मतलब जाना शब्द आ जाए लेकिन जाने का काम नहीं हो, काम दूसरा हो, तो समझ जाना पैसिव वॉइस का सेंटेंस है, सीधी सी पहचान है। तो इस रविवार को मेरा जन्मदिन मनाया जा रहा है, ठीक है ना। अब अपन क्या करेंगे, मनाया जा रहा है, REA प्लस जा रहा है, तो इज MR प्लस बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म, ठीक है ना। तो वही इज MR सिंगुलर है, मनाया जा रहा है, मनाए जा रहे हैं तो प्लूरल हो जाएगा, जा रहा है तो सिंगुलर, तो इज बीइंग सेलिब्रेटेड, ठीक। फिर उसके बाद में क्या मनाया जा रहा है, मेरा जन्मदिन, माय बर्थडे, ये सब्जेक्ट बना दो इसको, ठीक है ना। माय बर्थडे बन जाएगा, माय बर्थडे इज बीइंग सेलिब्रेटेड, ठीक। आप ऑन दिस संडे, या तो यूं कर सकते हो, या इस चीज़ को आप पहले लिखोगे तो ऑन नहीं आएगा, फिर डायरेक्ट लिखेंगे दिस संडे, ये आगे लगा देना ये, ठीक।
दिस संडे माई बर्थडे इज बीइंग सेलिब्रेटेड, इसको यहीं ख़त्म कर देंगे हम, ठीक है ना। तो ऐसे सेंटेंस आप बना बना करके देखना, आपके मतलब जो पैराग्राफ वगैरह से छांटना, तो आप 5 वाक्य मेरे को बना करके भेजोगे, और कमेंट में भी आप 1-2 सेंटेंस लिख सकते हो। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।